नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम रीजेनरेटिव रिपीटर से टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है, अगर कुछ लेक्चर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम विल स्टार्ट द टॉपिक रीजेनरेटिव रिपीटर। अभी पहले रिपीटर्स क्या होता है देखेंगे, बाद में रीजेनरेटिव रिपीटर्स क्या होता है ये देखेंगे, और उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ रीजेनरेटिव रिपीटर्स, ये सभी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले देखेंगे कि रिपीटर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिपीटर। अभी देखो कि रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच रिसीव द वीक सिग्नल, एम्पलीफाई द सिग्नल, रिमूव द नॉइज इन द सिग्नल एंड रिट्रांसमिट द सिग्नल। मीन्स क्या क्या कर रहा है वो। देखो पहला फंक्शन क्या कर रहा है, रिसीव द वीक सिग्नल, ये पहला फंक्शन। बाद में एम्पलीफाई भी कर रहा है, रिमूव द नॉइज भी, जो भी नॉइज है उसमें सब वो भी रिमूव कर रहा है। और बाद में सब होने के बाद रिट्रांसमिट द सिग्नल, ये सब फंक्शन रिपीटर्स का है। A repeater does not create new signal. It strengthens and retransmit the original signal, better reproduction of the original signal. अभी देखो कि एक रिपीटर्स ऐसा वर्ड सामने आया तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि कुछ तो नया क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना है आपको कि रीजनरेटर डज नॉट क्रिएट न्यू सिग्नल। कौन सा भी नया सिग्नल नहीं क्रिएट करता है वो, सिर्फ वो क्या करेगा, जो भी सिग्नल आया उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा एंड उसको रिट्रांसमिट करेगा। और उसको हम बोलेंगे कि बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल का बेटर रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो। कुछ भी नया सिग्नल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, ये ध्यान, ये बात आपके समझ में आना चाहिए। तो डज नॉट क्रिएट न्यू सिग्नल, कौन सा भी नया सिग्नल यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहा है, सिर्फ बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल का ही बेटर रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। एडवांटेज क्या क्या होते हैं, एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली रिपीटर से मीन्स वो तो एक्सटेंड की रिट्रांसमिट कर रहा है, मीन्स वो एक्सटेंड कम्युनिकेशन की रेंज एक्सटेंड करेगा। बाद में सिग्नल ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट लॉसिंग द क्वालिटी, की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी क्योंकि नॉइज भी रिमूव हो रहा है, एम्पलीफाई भी हो रहा है सिग्नल का, तो ऑब्वियसली सिग्नल की क्वालिटी अच्छी रहेगी, मीन्स विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। बाद में अब डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड रिपीटर्स में क्या होता है, एम्पलीफायर क्या करता है कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल अलॉन्ग विद द नॉइज। एम्पलीफायर नॉइज रिमूव नहीं करता है, ये देखो, एम्पलीफायर स्ट्रेंथ वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा लेकिन नॉइज रिमूव नहीं करता है। लेकिन रिपीटर्स क्या करेगा, रिपीटर्स रिमूव द और रिड्यूस द नॉइज, यहाँ पे रिपीटर जो है नॉइज रिडक्शन करता है। रिजनरेटिव रिपीटर, अभी देखो, regenerative repeaters means they regenerate the function of repeater with the improved data quality। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा भी नया सिग्नल यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, जो भी है उसको सिर्फ क्या करेगा, इम्प्रूव क्वालिटी के साथ वो रिप्रोडक्शन करेगा, ना कि नया सिग्नल क्रिएट करेगा। मीन्स इट इज द बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल रिपीटर सिग्नल, मीन्स वो नया सिग्नल क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल रिपीटर सिग्नल होता है। मीन्स सिर्फ सिग्नल का मीन्स क्वालिटी एनहांस करके वो रिप्रोडक्शन करता है, बाकी नया सिग्नल क्रिएट नहीं करता है। ये बात आपके ध्यान में रखना है। थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ बाद में। Regenerative repeaters can be used in both analog and digital communication, but more commonly used in digital communication because they generate the noise free signal। ये दोनों इसमें यूज कर सकते हैं आप, लेकिन प्रोबेबली ज्यादा करके हम डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बिकॉज दे जनरेट द नॉइज फ्री सिग्नल। क्योंकि हमको पता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी सिग्नल की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे नॉइज इंटरफेरेंस वो ज्यादा ऐड नहीं होते, इसलिए दे जनरेट द नॉइज फ्री सिग्नल। अभी देखो कि रीजनरेटिव रिपीटर्स इन द पीसीएम। पीसीएम में क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज ए डिजिटल टेक्निक दैट कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू बाइनरी नंबर फॉर ट्रांसमिशन। पीसीएम जो सिस्टम है वो डिजिटल टेक्निक होती है, एक वो एनालॉग सिग्नल का डिजिटल या फिर बाइनरी नंबर में ट्रांसलेट करके वो ट्रांसमिट करते हैं। अभी देखो टीसीएम ट्रांसमिशन पाथ, पहला रिपीटर है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता था। ये रिपीटर है, यहाँ पे फिर रीजनरेटिव रिपीटर है, और यहाँ पे फिर रीजनरेटिव रिपीटर है। अभी जो भी रिपीटर का आउटपुट रहेगा ये ध्यान में रखना है कि वो क्लीन पीसीएम रहेगा, मीन्स ये वाला जो पोर्शन है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक
कुछ तो सिग्नल डिस्टेंस कैरी करेगा। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्नल कुछ तो डिस्टेंस कैरी करेगा। डिस्टेंस कैरी करेगा मीन्स उसमें नॉइज वगैरह ऐड होने की चांसेस है। फिर नॉइज, हमने क्या किया, पीसीएम विथ नॉइज, और फिर रीजनरेटिव रिपीटर्स को दे दिया। उसका आउटपुट क्या रहेगा, क्लीन पीसीएम। सेम वे यहाँ पे कुछ तो डिस्टेंस कैरी करेगा और वो नॉइज ऐड हो जाएगा। फिर पीसीएम विद द नॉइज ये यहाँ पे आ जाएगा। बाद में वो सेम पीसीएम विद द नॉइज यहाँ पे हम इनपुट को अप्लाई करेंगे, और बाद में वो क्या करेगा, क्लीन पीसीएम। सेम है, पीसीएम विद नॉइज, क्लीन पीसीएम, ऐसी कंटिन्यूस साइकिल चलेगी, और फाइनली हमको क्लीन पीसीएम मिलेगा। ये इसका वर्किंग है। मिस कुछ भी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रिपीटर, रीजनरेटिव रिपीटर, रीजनरेटिव रिपीटर। रिपीटर का आउटपुट हमेशा क्लीन पीसीएम, रीजनरेटिव रिपीटर्स का इनपुट पीसीएम विथ नॉइज, ऐसी कंटिन्यू साइकिल आपको दिखाना है। बाकी ये कुछ भी याद आपको रखने की जरूरत है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये फिर कुछ भी आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पीसीएम सिग्नल सिस्टम लाइज इन इट एबिलिटी टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ द नॉइज। हमने देखा है कि नॉइज फ्री या फिर क्लीन पीसीएम प्रोड्यूस कौन करता है, रिपीटर्स। बाद में when the PCM wave travel on the channel in the above diagram, three repeater shows such type of repeater placed close enough to each other on transmission path. Regenerative repeater remove the effect of noise and retransmit the signal and finally reproduce the clean PCM। ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी है पीसीएम विथ नॉइज वो क्या करेगा, वो उसका जो है रिपीटर्स क्या करेगा, क्लीन पीसीएम में कन्वर्जन करेगा, और फाइनली हमको आउटपुट में क्लीन पीसीएम सिग्नल मिलेगा। होप करता कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।